कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सब कुशल मंगल होंगे। और आज जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो संवैधानिक विधि है उसका AIV 18 एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में 75 तक का मैंने वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप उसे देख लीजिएगा। और उसके आगे आज जो है हम लोग 76 से शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, हमें उसे चेक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बिना विभाग के मंत्री जो है वो नहीं है। यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, लेकिन बिना विभाग के कोई मंत्री नहीं होते। तो इसमें जो सही नहीं है वो यही एक गलत है, इसका मतलब आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का महान न्यायवादी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो या योग्यता रखता हो, इसे बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इनमें से कौन सा एक संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं और उसमें से कौन सा एक है जो संसद का अंग नहीं। तो उपराष्ट्रपति जो है इसका संसद का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा संसद जो है वो एक स्थायी सदन होता है। कौन सदन होता है? एक अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अधीन अधिकतम सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो है होते हैं, तो अधिकतम सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में वो है 250। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 ऐसे व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो। 12 ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति जी द्वारा ये चुना जाता है जो उस क्षेत्र से रिलेटेड अपना अनुभव रखते हैं। तो नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए ऐसे व्यक्तियों को पात्र माना गया है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। याद रखिएगा, कौन सा एक सही नहीं है, यानी बाकी जो है वो सही होगा, उसमें से कोई एक जो होगा वो सही नहीं होगा। तो ऐसे में इसका आंसर जो है घ है करेक्ट आंसर, जिसे राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, यह जो है ये सही नहीं है, ये राइट आंसर है। लेकिन बाकी जो 3 हैं उसे भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्यता लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में तो वो आप समझ लीजिए। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो विधि द्वारा विहित अन्य अर्हताएँ यानी योग्यता धारण रखता हो, वैसे व्यक्तियों को लोकसभा सांसद बनने का यह योग्यता माना जाता है या योग्य माना जाता है। लेकिन इसे नहीं माना जाता जो राज्य विधान के सदस्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखता है। ऐसा कोई अनुभव के बारे में चर्चा वहाँ नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है, संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है देश के लिए विधि का निर्माण करना। देश के लिए क्या निर्माण करना? विधि का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 249।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के मामले में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को राष्ट्र के हित में दिया गया है। यह क्वेश्चन 2021 में आया भी है। नेक्स्ट है कि संसद का सत्र आहूत किया जाता है वो कब, तो इसका आंसर है इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है यदि, दोनों बैठक जो है आहूत कर सकता है यदि विधेयक जनहित में ना हो, यानी उसको रद्द कर सकता है अगर दोनों सदन जो है विधेयक जनहित में नहीं होगा तो। और नेक्स्ट, जैसे उपयुक्त में से कौन सा आधार अनुच्छेद 108 में सन्निहित नहीं है, तो इसका यही आंसर राइट है यहाँ पे कि विधेयक जनहित में ना हो, तो यह जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊपर वाला बाकी जो है 108 के अंतर्गत जो है ये सभी सही माना जाता है, ये वाला जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है 87 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है विनिश्चय जो है कौन करता है, तो इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष आपने देखा होगा कि जब लोग बोलते हैं सांसद लोग, तो एक अध्यक्ष होते हैं जो ये महोदय सुनते रहते हैं और उसके बाद ये अपना विचार प्रकट करते हैं, तो ये होता है। और इसी वजह से इन्हीं के पास ये ऑप्शन रहता है कि यह विधेयक धन, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक जो होता है वो मतलब कैसे समझिएगा, तो इसको है ऐसे कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वो ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो किस ऐसे रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से तो उसका है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय सामाजिक क्रांति का संरक्षक है, यह किसने कहा था। उच्चतम न्यायालय जो है वो सामाजिक क्रांति का संरक्षक है, यह किसने कहा था, तो यह कहे थे जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता, जिसका योग्यता होता है, योग्यता होना आवश्यक नहीं है। देखो समझना, यहाँ पे क्वेश्चन को लास्ट में घुमा दिया है कि नहीं है बोला है ना, तो इसमें हम लोग समझेंगे। पहला नहीं है वाला को हम लोग जान लेते हैं, इसमें है इसका राइट आंसर इंग्लैंड का बार 8 लॉ, इंग्लैंड का बार 8 लॉ को ये जो है वो नहीं है योग्यता में। बाकी वह ये योग्यता में जो है वो ऊपर के 3 जो है वो है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो और किसी उच्च न्यायालय में निरंतर 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तो ये सारी योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। इसमें न्यायाधीश के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, तो वो कौन सा आयोग है जिसका गठन किया गया है, तो इसमें ऑप्शन है देख लीजिए। और इसका राइट आंसर जो है वो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया है? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत इनका गठन किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पहला कि हम लोग पढ़े तो बोले कि न्यायाधीश का नियुक्ति जो होता है वो उच्चतम या उच्च न्यायालय का वो कौन करता है? तो हम लोग पढ़े राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब है कि भाई राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन संविधान के कौन से संशोधन में है? तो 99वां संशोधन अधिनियम 2014। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा संविधान अधिनियम 2014 को घोषित किया गया है असंवैधानिक। क्या है? असंवैधानिक। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। देखो जनरली 60 वर्ष 62 वर्ष आपने सुना होगा, इनका 65 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं हटाया जा सकता? देखो हटाया जा सकता वाला भी इसमें मिल जाएगा, और कौन से आधार ऐसा है जिससे नहीं हटाया जा सकता वो भी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे है वह जिसके माध्यम से इसको नहीं हटाया जा सकता, यानी हिंदी भाषा का ज्ञान ना होने के आधार पे जो है इसको हटाया नहीं जा सकता। वो हटाया किस आधार पे जा सकता है? तो जैसे सिद्ध कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, इन सभी को हटा देगा। अगर आप असमर्थ रहेंगे, अगर ये लोग असमर्थ हैं कि वो सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है, लेकिन अगर हिंदी भाषा का ज्ञान ना हो तो इस आधार पे उनको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के वे कौन न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाने की बात चली परंतु संकल्प पारित नहीं हो सका? तो इसका आंसर जो है वो है आपका बी रामास्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग चलाने की बात चली, लेकिन संकल्प बाद में पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अदालत में नहीं आता है? तो इसका आंसर है भारत संघ के विरुद्ध कोई मामला जो होगा वो इसके प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं आता है। नेक्स्ट है लास्ट, सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त को संविधान के 30वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाद के विषय वस्तु की राशि कम से कम 20,000 रुपये हो, तो ये शर्त जो है रखा गया और इसको जो है समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है इसका खत्म हुआ 100 एक पूरा यूनिट जो है संवैधानिक विधि का या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अब हम लोग जो अगली बार मिलेंगे तो हम लोग 101 से शुरू करेंगे, और हम लोग ये मैंने पहले जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था वो 50 का एक बनाया था। तो मेरा ये मानना था कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने के कारण में भी बहुत सारे लोग तो देख नहीं रहे, अभी शुरुआती है, तो 25-25 का सेट के हिसाब से मैं बनाता हूँ। चलिए ठीक है, बाकी अपना विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।